बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर तो हम आज के प्रोग्राम मुकाबले में बात करेंगे। मगर कराची के अंदर जो नहायत दिल खराश वाक़ा पेश आया है, इस धमाके की जिम्मेदारी किसने कबूल की और असल एलिमेंट क्या है, क्या वो लोग जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उन्हें रिलीफ मिल रहा है, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ हारून साहब का तजिया लूंगी। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज भी हुआ और इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद के लिए मैं कॉल दूंगा, पूरे मुल्क की आवाम को निकलना होगा, हमें इस हुकूमत से, इंपोर्टेड हुकूमत, ये उन्होंने बात की कि इससे हमें जान छुड़ाना होगी। सवाल ये है कि ये तमाम तर मामलात के बाद, ईद उल फितर के बाद आखिर मुल्क के अंदर क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के उम्रे के हवाले से तो बात होगी, मगर मरियम नवाज साहब के पासपोर्ट का मामला, जो कि उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उम्रे की रवानगी के लिए वो जाना चाहती हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला लट गया। इसके ऊपर हारून साहब से बात करूँगा। हारून साहब, बहुत सारे मामलात हैं, मगर सबसे पहले अदलिया की इज़्ज़त हम करते हैं, मोअज़्ज़िज़ जजेस जो रिमार्क्स देते हैं उनको भी हम देखते हैं, जो फैसले सादिर करते हैं वो भी सर आंखों पर होते हैं। मगर जब कोई चीफ़ जस्टिस सदर मोहतरम के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि ये चीफ़ जस्टिस को ज़ेब देता है? नहीं, मुनासिब नहीं है। देखिए ना, ये इतना आला मनसब है, इतना मोहतरम है। देखिए, अदालत ही होती है फाइनली। अदालत के ने वो अपना जनाब अली करमुल्लाह वजह से कह दिया कि आपके ग़ुलाम की शहादत कबूल नहीं है और आपके बेटे की शादी, यानी हसन की, जनाब इमाम हसन की शहादत कबूल नहीं है, क्योंकि उसूल ये था कि औलाद की शहादत कबूल नहीं। और ग़ुलाम जिसका जिक्र है, कहने को तो ग़ुलाम थे, मगर वो बहुत बड़े आदमी थे और वो गवर्नर बनाए गए। इतनी बड़ी गैर मामूली जहानत और मर्तबे के आदमी थे। तो वो उसका नतीजा क्या निकला? वो ज़रा उनकी चोरी हुई थी और वो एक यहूदी के पास से निकली थी। बिल्कुल। वो नतीजा निकला, वो यहूदी मुसलमान हो गया। जब अदालत इस मर्तबे को पहुंचती है, ऐसी तकरीम उसकी होती है। वो तकरीम, मुझे एक वाक़या ये है कि हज़रत उमर ने ऊँट ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वो देखा बड़ी अच्छी नस्ल का है और बड़ी सही कीमत में मिल रहा है, तो वो ख़रीद लिया। और जब सवार हुए तो उसकी एक टांग में नक्श था। उन्होंने कहा इसकी टांग में नक्श है। उन्होंने कहा भाई आपको पहले देखना चाहिए था ना। उन्होंने कहा किसी को सालस बना लें। एक साहब को सालस बनाया गया जिनकी रेपुटेशन अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये तो आपका काम था ना, पहले देखते, सवारी करते, घोड़ा खरीदते, उसमें सवारी की जाती है, तो आप भूल गए, तो अब आप घोड़ा रखे। तो देयर एंड देन ही वाज ऑफर्ड जज की पोजीशन, उनको ऑफर कर दी। अब आप जज बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा अगर आप बनाएं तो ज़रूर बन जाऊंगा। और वो बड़े, वो मुस्लिम तारीख के बड़े मोतबर जज माने जाते हैं। अच्छा। नाम मेरे जहन से काजी शुरा। अच्छा, तो ये जो अदालतें हैं ना जी, ये माशरे के इस्तेहकाम की बुनियाद है, पुलिस और अदालत। हाँ जी, मैं तो आपको पता है, हमेशा दोहराता रहता हूँ, दोनों इदारों के बारे में। और टैक्स कलेक्टर्स, ये अगर ठीक काम कर रहे हों, सिविल सर्विस, तो बाकी तो हुक्मरान तो आते जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी तो बीच में आ ही जाते हैं ना। लेकिन वो माशरा जो है वो सेहतमंद रहता है, किसी एक हद तक नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि खाना जंगी शुरू है। जजों को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, जजों को फैसले से, फैसले उनके जो है वो माशरे को कबूल करने चाहिए। आपको फैसले से इत्तफाक है या इख्तलाफ है? देखिए ना, बैरिस्टर एतजाज हसन जैसे आदमी ने ये कहा कि उस दिन रात को अदालतें नहीं खुलनी चाहिए थी। अदालत का इख्तियार है वैसे, लेकिन ये है कि वो तो उनके घर से भी जाके किसी की जमानत ले सकते हैं। जज के घर चले जाएं, वो जमानत दे दे, वो गैर आईनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। सही। लेकिन इससे तासुर क्या पैदा हुआ? रात को 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली, वो खुली, और चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनके शायान शान नहीं। अब देखें ना, अगर ज़ात में बात करनी हो, उन्होंने कहा कि सदर साहब को हमने तो बड़ी इज्जत की और उनको शायद रास नहीं आई है, क्या इस तरह को? हाँ, इस तरह की सदर मुमलिकत को उन्होंने कहा कि बड़ा एहतराम हमने दिया, मगर गुफ्तगू जजों के बारे में की जा सकती है। लेकिन वो चूंकि वो जजों के बारे में गुफ्तगू की जाएगी तो इंतशार फैल जाएगा। इसीलिए तो इन्हीं अदालत का कानून बनाया गया है। अगर ये कानून ना हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे लोगों को रोक लेंगे, ये नहीं करना चाहिए। अदालतों को भी अपनी तौकीर का ख्याल रखना चाहिए और लोगों को भी जो गैर जिम्मेदाराना तबसरे नहीं करने चाहिए। एहतराम के साथ ये कहें कि सर ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इससे तासुर अच्छा नहीं पैदा हुआ सर, ये
आपकी शान और मर्तबे के मुताबिक नहीं है। बेसिकली लेकिन अदालत के जस्टिस ऊपर तो इफ्तिखार भरोसा चौधरी ने बाकी किया रहना चाहिए। और जस्टिस साकिब निसार साहब करते रहे मनमानी। हुसैन नकी जैसे बुजुर्ग अखबार में से कहा तुम कौन हो, तुम कौन भाई, हुसैन नकी उतने ही मोहतरम है जितने आप हैं। आप ठीक है, आप अदालत जज बन गए, चीफ जस्टिस हो गए, वो जर्नलिज्म में रहा, लेकिन वो एक सच बोलने वाला खरा आदमी है। उसके नजरियात से किसी को अख्तलाफ हो या ना हो, और वो कोई ऐसी बात नहीं थी कैसे कहते। अच्छा। अफसरों को खड़ा रखते थे सारा दिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। खैर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर अदालतों में एहलकारों से लोगों को शिकायत हैं, जजों से करना भी हो। आखिरी उम्मीद भी हारून साहब अदालत से ही होती है, वहां पर भरोसा बाकी रहना चाहिए। उनको भी एहतियात करनी चाहिए और तबसरे करने वालों को भी एहतियात। सूरत हाल क्या बन सकती है पंजाब के अंदर हारून साहब? पंजाब में कल अगर वो फैसला सुना दे, वो उसी वक्त हल्फ ले लेंगे। अब कितना वक्त होगा उनके पास कि उन्होंने अगर पता नहीं तैयारी की हुई है या नहीं, कि वो रेट तैयार रखें और जैसे ही फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सुन ले तो वो स्टे दे सकती है। अच्छा। इसलिए कि एक दूसरा मौक़िफ़ मौजूद है। वो मौक़िफ़ ये है कि ये गैर आईनी तरीके से हुआ। देखिए 26 आदमी हैं। देखिए कानून ये कहता है, जिन लोगों ने जदीद पुलिस की तश्कील की कहते हैं, वो कहते हैं जब जुर्म का होना साबित हो जाए तो जुर्म को वहीं रोक देना चाहिए। ये कानून बजाय खुद है, इस पे अदालतों के फैसले हैं। जब 26 अरकान ने अपनी पार्टी से हटकर पंजाब में वोट दिया, मरकज की नौयत दूसरी है, सही, ठीक है, हटकर वोट दिया, तो ये वोट एक सवाल है कि वो जेन्युइन है या नहीं। फिर स्पीकर अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा नहीं थे, बिल्कुल अपनी प्रेस स्पीकर गैले फिर झगड़ा हुआ है, तनाजा हुआ है, तसादम हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ फसाद हो जाए, और बहुत से कानून इससे एग्री नहीं करते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे दे सकती है, वरना वो ले लेंगे। वैसे ये आर्जी वाक़यात हैं, इन वाक़यात की देर पा अहमियत नहीं है। जैसे ही हमजा हल्फ लेंगे, ये शोर शराबा शुरू हो जाएगा कि जी इधर वालिद साहब, उधर बेटा बैठा हुआ, ये मुल्क कोई जागीर है किसी तारीख में कभी ऐसा हुआ है हारून साहब? नहीं, वो होता था मुगलों के ज़माने में कि बेटे को कोई बादशाहों के दौर में ही था, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। कोई नहीं। वो खैर हमारे क्या जमहूरियत है जी। मुफ्ती महमूद साहब है, उनके साहबजादे हैं, फिर उनके भाई हैं, फिर आगे उनकी औलादें हैं। वो अपना भुट्टो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है। वो तो हमारी यही जमहूरियत, इसको थोड़ी कहते हैं जमहूरियत में। ना 85 पार्टियों की जमहूरी तश्कील ही नहीं है। भाई टिकट मैं दूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं इस दफा मैं दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं दूंगा, नवाज शरीफ साहब कहते मैं दूंगा। अब ये तो हो रहा है कि जी अपना जो है ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग नहीं है वैसे, ममनुआ फंडिंग है, तो वो तो पैसे ले लेते हैं लोगों से, सब एवरीबडी नोज। तो अदारों को उसकी तहकीकात करनी चाहिए ना। नवाज शरीफ से भी पैसे लेते रहे हैं उम्मीदवारों से, वो भी लेते रहे, वो पैसे कहाँ हैं और पार्टी का फंड किस तरह इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब तो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शफाफियत है वो तहरीक इंसाफ के अंदर है। तमाम जमातें भी नहीं है, शफाफियत तहरीक इंसाफ में भी नहीं है, और बाकी पार्टियों में भी नहीं है। अलग अलग नोयत है। फर्क यह है कि इमरान खान ने पैसे नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन उनकी पार्टी के बाद लोगों पर इल्जाम है। फिर पार्टी में जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी इल्जाम है कि उसमें वोट खरीदे गए थे। शफाफियत किसी में नहीं है। अगर शफाफियत होती तो लोग सर आंखों पे बिठाते। सही है। आप इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन कमीशनिंग पे बात करूंगी, इलेक्शन से बात को आगे बढ़ा देती हूँ। इलेक्शन कब होंगे हारून साहब? कल भी मैंने पूछा था, आज भी पूछूंगी। नहीं, इलेक्शन तो इन्हिसार है ना इस बात पर। देखिए, एक पहलू तो वो है जो मैंने कल बयान किया था कि जितना वो दबाव डालेंगे, 11 मई को मुल्तान में जलसा है, फिर उन हलकों में जलसे करेंगे वो जहाँ से इनका अरकान उनका मुनहरिफ हो गए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वो कंपेन तो बड़ी करेंगे, तो वो इसी काम में खुश रहते हैं वो, और उनके वर्कर भी इसी काम में खुश रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस दफ़ा लाहौर में शरीफ ख़ानदान का जो भी आदमी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, खड़े हो जाना चाहिए। वो जीत सकते हैं। इस वक्त उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है इस वक्त। ठीक है। कोई आदमी जो रिस्क नहीं लेता उसके लिए बड़ी कामयाबी भी नहीं होती। एक जो रिस्क नहीं लेता, एक जो सब्र नहीं करता। ठीक है ना जी। देखिए, जितनी तकलीफ में आदमी डाला जाता है, कुरान कहता है फ़इन्ना माल उसरि युसरन इन्ना माल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी है। जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ में पत्थर बरसाए गए, रिश्ता हाजिर हुआ, उसने कहा अगर आप हुक्म दें तो इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए। आपने फरमाया ये नहीं, मुझे उम्मीद है कि अगर ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी। और जब बगावत हुई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल के बाद, तो 3 शहर ही मुसलमान रह गए थे, मक्का, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के लोग नहीं इस्लाम से फिरे। ठीक है, और लोग फिर गए, वो नहीं फिरे।
उनको बड़ा शदीद एहसास था कि हमने कितनी बड़ी ज्यादती की थी और हमें माफ़ किया गया और हम पे रहम किया गया। ठीक है ना जी। तो वो सब्र, इमरान खान साहब को दूसरा पे एक तो ये है कि दबाव डालना है, एक ये है कायद आज़म रोल मॉडल हैं, उन्होंने कांग्रेस से मुज़ाकरात कभी मुनक़ते नहीं किए, वो हमेशा गांधी से मिलते रहे, वो हमेशा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी जलते रहे। एक वाक़या है, वो उन्हें चूंकि रिश्वत की ऑफर की गई इसलिए वो उठ गए और वायसराय से मिलने से उसके बाद इनकार किया। ठीक है, ठीक है। वो ये था कि उसने कहा, एक लेफ्टिनेंट लॉर्ड वेवल ने कहा, हालांकि वो लॉर्ड वेवल अच्छा आदमी था, माउंटबेटन से बेहतर था, मैं लॉर्ड वेवल रहता तो मुमकिन है कि कश्मीर के मामले की नौयत ये न होती। ठीक। उसने कहा अगर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है इंडियन तो आप भी हो सकते हैं। तो इसमें वो नाराज़ होकर उठ के चले गए, उनका मैं आपसे मिलूंगा नहीं। लेकिन वो वैसे मुज़ाकरात करते रहे, पंजाब में सिकंदर याद से मुज़ाकरात किए, वहाँ बंगालियों से किए, अक्सर वो मुज़ाकरात नाकाम ही रहते थे, लेकिन ये वो अपना नक्श छोड़ जाते थे, उसमें लोगों को बिन उम्र कर लेते थे वो। तो फाइनली उन्होंने पाकिस्तान बना लिया ना। तो अमेरिका से भी एंगेज करना चाहिए इमरान खान को, एक इन ए वेरी ऑनरेबल वे, वहाँ जाना भी अगर ज़रूरत पड़े जाना चाहिए, थिंक टैंक से खिताब करना चाहिए, जब उनका मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका से हम दोस्ती चाहते हैं और बराबरी का ताल्लुक चाहते हैं उसूलों पर। तो बराबरी तो क्या 100 पावर से होगी, लेकिन ये उसूलों पर हम ब्लॉकों की सियासत में जाने नहीं चाहते, कन्फेडरेशन। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, अमेरिका और रूस की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती, अमेरिका और चीन की मुखालफत ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें हमारे लिए रास्ता निकलता है। वहाँ अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है, आपने क्या किया, वहाँ इतने पॉपुलर लीडर को नाराज़ कर लिया, उसका फ़ायदा उठाएं, वहाँ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात जारी रखें। और ये उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, ये उन्होंने कहा कि फ़ौज अहम है इस मुल्क के लिए, मैं अहम नहीं हूँ इतना। तो ये इस बात को, पैगाम को, बात को रिपीट करना पड़ता है, इसको रिपीट करते रहे, मुल्क को इलेक्शन तक ले जाएं। अच्छा फर्ज कीजिए इलेक्शन ताखीर से होते हैं तो क्या है, जितना ताखीर से होंगे, देखें 1 मई को पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी या 15 मई को बढ़ेगी, यानी अगले महीने थोड़ी सी नहीं बढ़ेगी, अच्छी खासी। अच्छा डीजल मिल नहीं रहा, गंदम काटनी है, ज्यादातर कट गई है लेकिन कुछ काटनी है, कपास काश करनी है, दूसरी फसलें काश करनी है, डीजल है नहीं, किसानों के साथ नून लीग का रवैया कभी अच्छा नहीं रहा। इमरान खान के दौर में गन्ने के काश्तकार तो खैर रईस हो गए, रईस इन मानों में नहीं कि बेचारे को अरबपति हो गए, छोटे किसान भी बहरहाल खुशहाल। तो 70,000 रुपये अगर 1 एकड़ की एवरेज इनकम बढ़ जाए तो जाहिर है खुशहाली तो आ गई ना। काश्तकारों की बड़ी गाँव में तो 70,000 रुपये में बच्चे की तालीम हो जाती है, शादी हो जाती है, तो ज़िंदगी उनकी आसान हुई है। ये तो किसानों के साथ इनका रवैया हमेशा बुरा रहा है। बड़ी इंडस्ट्री की पैदावार भी आखिर में फिर बहुत बढ़ गई, कोरोना से भी अच्छा फाइट किया। तो वो जो है, अच्छा मीडिया पॉलिसी उनकी बिल्कुल गलत है, हर वक्त लफाफे लफाफे लफाफे। ओ भाई, जो आप पे एतराज़ करते हैं, आप भी तो तलखी से पेश आते हो, तो जर्नलिस्टों से आप क्या तवक्को रखते हैं? मीडिया ने वैसे उनको ब्लैकआउट एक किस्म का किया हुआ है, दिखा भी नहीं रहे ना। बहुत बेहतर। अच्छा बात यह है, वो वर्किंग जर्नलिस्टों का ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो आप भी तो तलखी से पेश आते हैं, तो ज़ाहिर वो भी तलखी से पेश आएंगे। जब आप किसी की उससे ज़्यादा मजम्मत करेंगे जितनी करनी चाहिए, उससे ज़्यादा इख्तलाफ करेंगे जितना करना चाहिए, तो जवाब है वो भी वही करेगा ना। आप क्या तवक्को रखते हैं? उनमें बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली क्लीन है, अब आप उनके दलाइल का जवाब दें। दूसरी बात ये, आप एक के बाद दूसरा ऐसा वज़ीर इत्तलात लाते रहे कि जो मीडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम कर सका। आपने कभी उन्हें नहीं बताया? मीडिया ग्रुप्स जो हैं मैं तो खान साहब से कहा था कि भाई ये आपकी पॉलिसी भी ठीक नहीं रही और आपके लोग भी इस काबिल नहीं थे इसको हैंडल कर सकते। उन्होंने एग्री भी किया था। अब आप मीडिया की हैंडलिंग ऐसे लोगों के जिम्मे लगाएं। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाइकाट, मीडिया ग्रुप बाइकाट करते हैं इसलिए कि वो इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट है, ठीक है। अच्छा फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जो तासुर हो गया, भाई इस्टेब्लिशमेंट क्यों तासुर हो भाई कि भाई आप उनके खिलाफ हैं? खिलाफ तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि, और नहीं उन्होंने देखे ना वो तकरीर इनकी सुनाए ना जो असल में खिलाफ थे। पाकिस्तानियों का खून कर रही थी, तोपेर बंदूकें गोलियां चला रही थी फौज। अच्छा ये जिस तरह बचगाना रवैया था, आखिर में इन्होंने क्या किया? आखिर में राना तनवीर ने हमें बताया कि जी हमें तो माफ़ कर दिया फौज ने। हाँ जी,
तो आप भी फौज को माफ करें। इसी तरह पीटीआई के वर्करों को भी चाहिए कि एहतियात बरतें। हाँ। कल आपको आना है हुकूमत में तो उनके साथ मिलकर काम करना है। हाँ। मुल्क का दिफा वो करते हैं, टेररिज्म से वो लड़ रहे हैं। आज भी वाक़या हुआ है, ठीक है, आज भी हर रोज फौजी शहीद होते हैं, आए दिन कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब कोई फौजी शहीद ना होता हो। तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपनी हिकमत अमली मीडिया के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट को कैसे हैंडल करना है, कायदे उन खतूत पर कायदे आजम इन सबसे ज्यादा खुददार थे, इन सबसे ज्यादा इज्जत नफ्स रखते थे, उसूलों के इनसे ज्यादा पासदार थे, इन सबसे ज्यादा बहादुर थे। उन पर जिंदगी भर कोई इल्जाम नहीं लगा। आप उनसे ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश न करें। ज्यादा बहादुरी जो है ना, हद से ज्यादा बहादुरी पागलपन होता है। ठीक है, भुट्टो साहब के साथ बड़ी मुमासलत कहा जाता है कि इनकी है, और तहरीक के हवाले से भी बात की जाती है ना, देखिए ना, भुट्टो ने है। एक ममासलत तो, एक तो भुट्टो साहब में बात पहलू तो बहुत ही खौफनाक थे। मतलब अपने साथियों को दलाई कैंप में डाल दिया, अच्छा, हनीफ रामे को शाही किले में डाल दिया, कुछ लोगों को कत्ल भी कराया। किसी सियासी लीडर की खबर छप सकती ही नहीं थी। और वहाँ दफ्तर से फ़ोन आता था, ये 3 काल में लगा दें, ये 2 काल में लगा दें, और ये एयर मार्शल असरा के खबर न छापें। अच्छा। और ख़ुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, हालांकि उन्होंने वैसे ही मुंतखब हो ही जाना था। और उनके 4 वज़ीर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और 4 और एम भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ठीक है, एफ ज़ाती फ़ौज एक बना लिया SF, अपने सेक्रेटरी जनरल को पीटा, मारा बाकायदा अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, तो ये तो ममासले उस एतबार से तो नहीं है, सख्ती तो इनके अंदर भी बड़ी है। लेकिन ये है कि जब उसको फांसी दी गई, और मतलब ये तो कहा जाता है कि कत्ल उसी ने कराया था, तो लेकिन वो सिंध आइसोलेट हो गया ना उसके नतीजे में। ठीक है, जो नई मिडिल क्लास उभरी थी, उसका वो लीडर था, मेजॉरिटी उसके साथ थी, तालीम याफ्ता जो यूब खान के ज़माने में मिडिल क्लास पैदा हुई, वो बड़ी ताकतवर थी। तो वो सिंध आज तक हालत ये है कि ये हमें वसाइल नहीं मिलते, हालांकि तनासिब से थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। आज तक ये पानी भी नहीं मिलता, हालांकि तनासिब से थोड़े से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, डैम वो बनाने नहीं देते, और मुस्तकिल कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसके खिलाफ जो है इस तरह का रवैया इख्तियार न करें, और इलेक्शन करा देने चाहिए अक्टूबर में। और फर्ज कीजिए नहीं होते, वो शेख मुजीबर रहमान वाली हरकत न करें कि शेख मुजीबर रहमान बेचैन होगा, कोई दुनिया की ताकत उसको इक़्तिदार से महरूम नहीं रख सकती। आपकी वाली बात को थोड़ा उसने एहतजाजी जलसे शुरू किए, टेम्पो इतना हाई कर दिया कि फौज को कार्रवाई करने का जवाब मिल गया, मगरबी पाकिस्तान से सपोर्ट मिल गई, मुल्क टूट गया। तलखी देखिए बैठ, मैं एक जर्नलिज्म की तारीख से आपको एक मिसाल देता हूँ। भाई शकील रहमान वॉज ए यंग बॉय, तो इन्होंने, हम भी उस वक्त यंग ही थे, तो वो इन्होंने एक पर्चा शुरू किया, तो पहली दफ़ा मॉडल्स की तस्वीरें छपनी शुरू की। अच्छा। नतीजे ये निकला कि एक नाकाबिले यकीन रफ्तार से उस मैगजीन की सर्कुलेशन बढ़ गई। उनके वालिद बड़े जहांदीदा आदमी थे, उन्होंने बुलाया, उनसे कहा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इसमें कुछ संजीदा मवाद डालें, इसको स्टेबल करें। ये कब तक ये तस्वीरों के सारे तो नहीं पर्चे, चुनाचे उसके नतीजे में उसको स्टेबल किया गया, उसको बेहतर बनाया गया। ठीक है, मीर साहब तो यहाँ तक जाते थे मरहूम कि वो पर्चे पे फ्रंट पेज पे तो बहुत बड़ा इश्तहार छपा, उन्हें को उतारते। अब इश्तहार भी कोई उतार, लोग हैरान रह गए। उनके लोगों को खबर नहीं थी, उनसे पैसे लेते हैं, अखबार उन्हें कीमतन देते हैं, उनका हक है इसको बैक पे दी जाए। हाँ, ठीक है ना। ये जो है ना जज्बाती तवाज़ुन, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ी अहम बात है। ये इस वक्त माशरे में हीजान है, इस हीजान को कम करने की कोशिश करें। इमरान खान का इंटरेस्ट इसमें है कि ले जाए। देखिए दूसरी मिसाल देता हूँ, फौज के खिलाफ कितने बड़ी कैंपेन है सोशल मीडिया पे, गलत सही फजूल बातें जो भी है मुहिम, कोई एतराज दुरुस्त है, कोई बिल्कुल ही गलत है, और लैंग्वेज बहुत ही पुअर है, हम तो उसको डिलीट करते करते थक जाते हैं। आपने देखा ऐसा ही कंट्रोवर्शियल नहीं रही जी। उसकी क्या वजह है? जो ऐसे के चीफ आया, उसने अपने लोगों से कहा आराम से बैठो, थोड़ा ठंडे रहो। हम एक इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, हमें अपने बकार का ख्याल रखना चाहिए। उसने इतनी अच्छी तरह हैंडल किया, उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं, कोई नुक्ता ही नहीं उठा, कोई शाद और नादर कोई बात करे तो करे। देखिए DGPR ISPR के जो चीफ हैं, नहायत भले, नहायत मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद औक़ात वो ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती।
यानी उनकी वकार तो उनका बहुत है, एहतराम भी उनका बहुत है, दे नीड ए मोर टेक्टफुल पर्सन, उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जिस तरह इंटेलिजेंस के मामले में आप जाके बात करते हैं कि चीजों को ठीक तरह से सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। गलतियां होती हैं इंसानों से, सही, मसाइल आते, जिंदगी को खुदा ने पैदा ही आजमाइश के लिए किया। बिलाशुबा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, हम तुम्हारे फल वर तबाह करेंगे, तुम्हारे जनाब जानी नुकसान होगा, भूख होगी, खौफ होगा। ओ भाई ये सब इससे गुजरना है। देखना तो ये होता है आप उससे गुजरे किस तरह आजमाइशों से। 2.25 साल शेब अभी तालब में रहे जनाब रसालत माब, उनसे भी कोई बड़ी हस्ती, उन जैसी भी कोई हस्ती दुनिया में कभी होगी, उनसे भी ज्यादा कोई अल्लाह को अजीज था। तो ये तहम्मल और सबसे की हिजान को कम करें, ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन अब वो जो नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं निशान इबरत बना दूंगा, क्या आप निशान इबरत, आप तो खुद निशान इबरत बने हुए हैं, उम्रा करना जाना चाहते हैं, जा नहीं सकते। अभी तो डॉक्टर ने मना कर दिया ना खबरों को। हाँ जी, डॉक्टर को एक रखा हुआ है, मुझे भी कहीं से कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए ना, मैं दफ्तर को एक लिख के भेज दिया करूँ कि आज तो बस मेरा जो प्लेटलेट्स 2000 रह गया, आज तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। अच्छा, एक संजीदा डॉक्टर ने नहीं मना कर दिया। अच्छा। वो वीजा उनका खत्म हो चुका है, वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो आखिरकार स्टेट मुदाखलत करके उनको ले तो देगी, लेकिन अभी ये देखा नहीं आपने वो जहाज कहाँ गया 707 मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। और तारे जो फातिमी है वो भी वजीर वजारत से तो गए, इस सौदे पर भी नहीं रहेंगे। ये वही टेंडेंसी उनके अंदर है, खानदान के इतने लोगों को ले जाएं। कल से वो एक शोर पूरे मुल्क में बचा हुआ है कि जी 3 अपने वो बना दिए कैंप ऑफिस और खानदान के लोगों को सैरें करा रहे हैं। 16 अफराद है खानदान के, बाकी उनके सारा स्टाफ है जो उम्रे के लिए जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस मुलाजिम भी है खानदान के। ठीक है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। खबर आई है ANP के होती साहब ने माजरत कर दी है कि सरकारी तौर पर हम उम्रे पर नहीं जाएंगे। भाई बड़ी उम्मीदें होती है ना, हुकूमत बनेगी हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो चाहेंगे उनका गवर्नर हो, वो सूबे को अपना क्लेम कर, वोट मिले या ना मिले, वो कहते हैं हमारा सूबा है, हम बादशाह खां के औलाद है, हम शाही खानदान है। तो अभी तो अख्तर मैंगल से पूछा जाएगा कि भाई आपका भाई जो है वो खुदकुश हमले करवा रहा है मुल्क में, क्या होगा। ये तो इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा प्रेशर खामखा बिल्ड कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी जो इस्टेब्लिश हो गई है, थोड़ा सा दबाव रखें और हैंडल करें सिचुएशन को। एमके के अंदर बड़े इख्तिलाफात हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो पहले दिन से नजर आ गए थे। तैयारी का फैसला क्यों बदल लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? पहले लोगों का प्रेशर है, बदलना पड़ेगा। वो जमाने गुजर गए जब ये मनमानी कर सकते थे। ये हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल है, ये अपने बोझ से गिर जाएगी। वो कहते हैं ना इमरान खान अपने बोझ से गिर गया, सब अपने तजादात से गिरते हैं, उसूल ये है। अच्छा ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, वो तो ये भी बात कर रहे हैं कौमी सलामती काउंसिल के अंदर वो साजिश और इस तरह के एलिमेंट का कोई सबूत ही नहीं मिला, कुछ है ही वहां तो इस पे बहस ही नहीं हुई है साजिश है या नहीं, वहां इस पे बहस हुई है मुदाखलत है जी, मुदाखलत है, इस पे एहतजाज करना चाहिए जी, इस पे एहतजाज करना चाहिए। बड़ा अंग्रेजी का एक मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, भाई एहतजाज किया गया। अच्छा, जो साजिश करता है वो बताता है कि मैं साजिश करने लगा हूं, मैं साजिश, जनाब वाला मैं आपको इत्तला दे रहा हूं कि मैं साजिश तो होती ही वो है जो खुफिया तौर पे हो, उसका पहलू तो साजिश तो हुई ना। तहरीक तो नाकाम हो गई थी PTI की और उसकी PDM की तहरीक तो नाकाम हो गई थी, फिर अचानक लोग अपनी सफ़ें क्यों बदलने लगे? खिज़ां में पत्तों की तरह अचानक एक दिन एक आदमी नाराज हो गया, फिर दूसरा नाराज हो गया, फिर तीसरा नाराज हो गया, फिर कतार दर कतार। नाखुश तो लोग होते ही हैं, लेकिन ये कतार दर अंदर कतार लोग जो है वो बिगड़ने क्यों लगे और सिंध हाउस में जाके क्यों मुक़ीम हो गए? यही करना चाहते थे आज़ाद कश्मीर में। वो फटाफट, वो सियाना है सरदार तरीन उल्लास, उसने कहा फटाफट इलेक्शन कराओ, किस्सा मुकाओ, मुकाओ, जो काम ये करना है जरदारी साहब ने पैसे खर्च करने, वो मैं क्यों ना खर्च कर दूं। अच्छा ठीक है, चलिए हारून साहब, बड़ा इल्जाम लग रहा था एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बात होनी थी मौजूदा गवर्नमेंट के आने के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के बल्दिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। नहीं खुदा जाने क्या होगा, लेकिन ये हमाकत होगी परले दर्जे। अच्छा ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट आपको वैसे ही नहीं कौम कबूल कर रही, मेजॉरिटी वैसे ही नहीं कबूल कर ली। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का उसूल है,
अगर आप 20% लोगों को प्रवोक कर लें, आप गवर्न नहीं कर सकते। आप 40-50% को प्रवोक करके गवर्न करने की कैसे कोशिश करेंगे? ठीक है, चलिए अरुण साहब, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लग रहा था कि मौजूदा गवर्नमेंट को लाने में उनका हाथ है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नया चीफ कोई भी आए वो आईनी और कानूनी तरीके से आएगा। यही वो मैं आपको समझा रहा था ना, कलीशा क्या होता है, यही कलीशा होता है। तो और क्या होगा, आइन और कानून का। आप आइन का और कानून से इनराफ करके कैसे बना सकते हैं? आप कैप्टन सफदर को तो नहीं बना सकते, सीनियर्स में से एक बनेगा, वो नाम आपको लिख दिए हैं उनके। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था जिन्होंने सितंबर में रिटायर होना है, उसके अंदर बहुत सारे नाम आपने लिखवाए थे। आसिम मुनीर साहब का था। लोग रह गए हैं, 4 सीनियर जनरल्स हैं, हाँ। उनमें से एक आदमी बनेगा, जाहिर आइन और कानून के मुताबिक बनेगा। ये कहने की क्या बात है? ये तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आखिरी वक्त तक चकमा देते रहेंगे, आखिर में उस शख्स को बनाएंगे जो नवाज शरीफ कहेगा। और हर दफा उसने गलत फैसला किया, हर दफा पछताया। उसूल में आपको बता दूं, अगर इनकी समझ में आई है, हमारी बकार क्या बात सुनेंगे, जो टॉप प्रोफेशनल है उसको बनाए, सीनियरिटी भी और प्रोफेशनलिज्म में भी, जो हर दफा ये पछताए। जो प्रोफेशनल है उसकी तवज्जो प्रोफेशन पे होगी, उसकी तवज्जो होगी फौज को बेहतर बनाने पे, वो केयरफुली। देखिए मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं आप जनरल कैनिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं आपको दो तीन वाकयात सुनाता हूँ। मैं चूंकि उन्हें जानता हूँ। अच्छा, देखिए जनरल कैनिंग मुझसे कभी खुश नहीं रहे, आपको बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। बावजूद इसके आप उनके गर्विदा हैं, उनकी तारीफ नहीं, मैं तो उनके जो उसूली फैसले उन्होंने चूंकि ठीक किए, वो अक्सर मुझसे नाराज रहते थे, अब भी नाराज हो जाते हैं। बात यह है मसलन ये कि वो मशवरा करते थे, और मशवरा कैसे करते थे? हमेशा किसी दाना आदमी से मशवरा करते थे। मुझे बाद चीज़ों का पता चलता रहता था। अब वो इस पे उन्हें गुस्सा भी आता था कि इसको पता चल जाता है और ये बाजू का छाप देता है, लेकिन वो तो नहीं मुझे बताते थे, जाहिर है मुझे तो अपने ज़राए से पता चलता। मसलन उन्हें माइकल मुल्लन ने बहुत तंग किया, हिलरी क्लिंटन ने बहुत तंग किया, ठीक है। हिलरी का मुझे जनरल साहब ने खुद एक दफ़ा फिर बताया कि वो उनको मशवरा दिया गया कि ये गुस्सीली है, जज्बाती है, 10-12 मिनट इसको बात करने दें, फिर नहायत तहम्मुल से बात शुरू करें। कहने लगे तो नुस्खा कामयाब हो गया, और वो $200 मिलियन भी, $200 मिलियन, यू इमेजिन। उससे उन्होंने, अब वो जनरल कैनी के पास पैसे थे, वैरे के पास नहीं थे, उन्होंने सूबाई हुकूमत से कहा आप बनाए नक्शा, आप करें निगरानी, और 700 किलोमीटर की डबल सड़क बनाई, 700 किलोमीटर 200 मिलियन से। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है उससे 20 साल पहले 800 मिलियन में, और 200 मिलियन में पहाड़े। मजदूरों को दुगनी मजदूरी दे के। मैंने कहा इसमें क्या राज है जी? कह रहे साल काम करेगा, 1.5 साल काम करेगा, लाख 1.5 लाख रुपया जमा कर लेगा, उसे खोखा बना लेगा अपना, उससे ट्रेड करेगा, खुशहाली आएगी इलाके में, फासले कम हो गए। अच्छा, उस वो पेट्रिया जो है वो गुंडों की तरह बात करता था, बिल्कुल गुंडों की तरह। तो उन्होंने किसी से मशवरा किया, उसने कहा, दाना एक नफीस इंसान से, तो उन्होंने कहा भाई इसको बोलने दें, इसको कहे ही कुछ नहीं, जब बोल बोल के थक जाए तो कहें सर आई डोंट एग्री विद यू। उसका भी क्या सपाक हुआ। अच्छा, हाल बरुक जो है वो बड़ा रौब डालने को, उसकी आदत थी रौब डालने की। उन्होंने क्या करें, उनको कुछ भी नहीं, अंदर से खोखला है, इसको एक मुलाकात रिफ्यूज़ करें। जनरल साहब ने खुद मुझे बताया कि उसको न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में मुलाकात है, उसने कहा मैं अगला दिन मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कल तो मसरूफियत बहुत है। जब बहुत मैंने समाजत की तो उन्होंने इजाज़त दे दी, और वो फुटपाथ पे खड़ा था इंतज़ार में। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ये जो हिकमत है ये कायदे आज़म में थी, हमारे जनरलों में ये थे जो बड़े ठंडे दिल से, ठीक है, वो अमेरिकी देखिए डट जाते थे। 7 महीने सप्लाई रोक के रखी चौकी, सलाला चौकी पे जब हमला हुआ, और कहा कि कार्रवाई करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। शुमाली वजीरिस्तान में उनका कहने पे नहीं की, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी से बाद में की, ठीक है ना जी। 3 महीने में ऑपरेशन करके सवाद से दस्ते अपने वापस बुला लिए और शहरी वापस चले गए। ये जब तहम्मुल हो, तदबीर हो, तो कामयाबी होती है। ये जो चीखो पुकार है ना, सभी में है, सभी के अंदर है, ये फायदेमंद नहीं होती। अब ये मरियम को देखो क्या तकरीरें करती हो, ये हो जाएगा वो जाएगा। कॉलेज के बच्चे भी नहीं ऐसी बातें करते, वो भी समझते हैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने, नतीजा ठीक है। एनी हाउ मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म का वो ख्वाब देख रही हैं। देखें शौक से देखें। अगर ये एक बदकिस्मत कौम है तो फिर इसका क्या इलाज? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हल्फ लेने को तैयार नहीं थे, अब वो हल्फ लेने जा रहे हैं।
उन्हें यकीन दिलाया गया है कि यह हुकूमत अगले साल अक्टूबर तक रहेगी। अच्छा। अरे मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले फिर उनका ज़मीर जाग उठेगा, वो इख्तलाफात करने लगेंगे, फिर वो अपनी पार्टी को उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन यानी कि बाकायदा इलेक्शन की तैयारी की तरफ चले जाएंगे फिर फिर इलेक्शन वो। की तैयारी की तरफ ठीक है। वो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उसने खाकान अब्बासी ने कह दिया इलेक्शन कराओ। मौलाना फजलुर रहमान तो कहते कौम की अमानत वापस करो। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अपने थे ना मंजूर भट्टू साहब, हैं वो अपना इख्तलाफ हो गया उन्हें बेनज़ीर से, बाद में चलता किया था, तो उन्होंने एक बयान दिया, तो बयान में तो ये फिक्र नहीं था, लेकिन उसकी सुर्खी लगाई मरहूम अब्बास अतर ने, हिस्सा दो या हिसाब दो। अच्छा, हिस्सा दो या हिसाब दो। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप बात कर रहे हैं हारून साहब, उनके जो साहबजादे हैं उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल है उनके ऑफिस की। अब समझ नहीं आ रही, ना उसकी तस्दीक हो रही ना तरदीद हो रही है। कायदे आज़म की जो तस्वीर है उसको लेके बहुत सारे मामला हैं, वो टीवी पे नजर भी आ रही है। वो तस्वीर जो है ना जी, वो मैंने तो गौर किया है, जैसे आपसे गुफ्तगू हुई नीचे, कि वो अपना वो रोशनी की उस पर लकीर पड़ रही है, यानी कि वो अपोजिट साइड का अच्छा, शैडो चूंकि है। रेपुटेशन बहुत ख़राब है और प्रोपेगेंडा का ज़माना है, और ये मौजूद जो है इनका हाल ये है कि रात को एक टीवी प्रोग्राम में इन्होंने कह दिया कि वो अली मोहम्मद खान ने कहा कि अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, तो उन्होंने कहा कि उसी चीज़ का हवाला दें जो कुरान में वाकई मौजूद है, यानी शक का इजहार किया कि ये आयत ही नहीं है। अच्छा, अब जो आदमी जरा से भी कुरान, इससे पता चल गया कि कुरान कितना पढ़ते हैं, जो आदमी थोड़ा सदियों से हम ये देख रहे हैं, जो फिलोसफर्स हैं, ये इकबाल जैसे लोग हैं, ख्वाजा मेहर अली शाह हैं, या दूसरे उलमा हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, बुल अला मौदूदी हैं, जो जितने भी हैं, वो इस आयत का कसरत के साथ हवाला देते हैं। अगर आप जुमा पे पढ़ने जो लोग जाते हैं वो जानते हैं कि उलमा इसका कसरत के साथ हवाला देते हैं। इससे अंदाज़ा होता है जनाब के इल्म का भी। अच्छा, भाई साहब पे भी इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं, जो दिल्ली में अजीत डबल से जाके मिले थे, और जो कुछ हुआ था मैं बता चुका हूँ। और दादा जान जो है, उन्होंने एलानिया कहा था, उम्र भर उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। सही, ठीक है, ठीक है ना? गालिबन रेहाम खान तो इनको वजाहत करनी चाहिए। मेरा वैसे नहीं ख्याल कि टेप लगी हुई है। जो लोग वो इस तरह के लोगों से मैं बहुत को देखा है दफ्तर में, कायदे की तस्वीर उतार देते हैं, उसमें टेप लगाने का क्या मकसद है? वैसे वो टेप लगती भी नहीं है, मगर इनको वजाहत कर देनी। वैसे रेहाम खान साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी, उनका क्या मकसद है वहाँ पे? रेहाम खान साहब ने तो ऐलान किया मैं देवबंदी हूँ, उनको अचानक याद आया मैं देवबंदी हूँ। और इमरान खान बरेलवी है, इमरान खान बरेलवी नहीं है, फिरका वारगित फैला रही है, इमरान खान बरेलवी नहीं है, चलिए छोड़ के फिर वो किसी फिरके से उसका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे तो वो अपना, अब वो उनको या सेनेटर बनाएंगे, सेनेटर नहीं बन सकती, 2.5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? ठीक है, कराची वाला जो इलेक्शन लड़ लेंगी सूबाई असम्बली का, अब वो उनके कारकुन उनको वोट देंगे या नहीं? एक तरफ तो जरदारी साहब कहते हैं कि भाई वो शेरी से रहमान से कहा तुम नहीं बन सकती सेनेट की चेयरमैन, वो तो मरी जा रही थी सेनेट की चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि मौलवी हजरात तो नहीं मानते। ठीक है, ब्रेक में वापस आके मौलवी साहब से खुद ही कह दिया। फौरी ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक, वापस आके इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। वक्त का मैं हारून साहब जामिया कराची के हवाले से और जो धमाका हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। दो पहलू हैं, एक ये कि उनका अलायदगी पसंद तंजीमों का ताल्लुक है, दूसरी अपने इंतहा पसंद फ़िरका वरानत दाइश से, अलकायदा से, मजहबी फ़िरका परस्तों से, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अमेरिका, भारत और इसराइल इसके पीछे हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा और बड़ा खुशहाल हो जाएगा। प्लान क्या है अमरीकियों का कि यहाँ आकर बैठ जाएँ। MI6 भी इस पर बरतानवी एजेंसी भी काम करती रही है, और वो तो एलानिया कहते हैं नरेंद्र मोदी कि ये जो है यहाँ बैठ जाए और CPEC के साथ ख़त्म हो जाए। जब वो बलूचिस्तान में बैठा हो, जब 43% है, तो ये कह हो नहीं सकता, इसलिए कि मेजॉरिटी जो है वो नहीं है बलूचों की, और बलूचिस्तान उसका नाम ज़रूर है, पश्तून आबादी है बहुत ज़्यादा, और वो जाहिर है इसमें उस पर साथ नहीं। बलूचों की भी अजीम अक्सरियत इसके ख़िलाफ़ है, बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन फंडिंग बहुत होती है, $500 मिलियन इंडिया देता है। अच्छा। तो मोटिवेशन शुरू हो गई है खुदकुश हमलों की। दूसरा पहलू ये है कि ये क्या कर रहे हैं अदारे, 2500 अरब रुपए इनको दिए जाते हैं, फौज, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, ये वो। सिंध हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगर सिंध हुकूमत पे छोड़ेंगे तो हादसा देखिए, दासू में हो गया, गवादर में हो गया, कराची में कौंसल खाना पे हो गया। तो हर जगह लोग होने चाहिए स्पेशल ब्रांच के, जो उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और
जो है सिंक्रोनाइजेशन ऊपर की सतह पे ज्यादा होनी। उज़ैर बलोच भी एक मुकदमे में उज़ैर बलोच को तो रिहा होना है, इसलिए कि सिंध हुकूमत उसके पीछे ठीक है। जब वो तफ्तीश में ये गवाहों पे प्रेशर होगा या ऑब्लाइज किया जाएगा, 50 मुकदमे हैं, हर शख्स जानता है वो क्या है। लेकिन अगर ये अदालतों को भी सोचना चाहिए, ये तब वापस कर देना चाहिए था उन्हें कि भाई तफ्तीश दोबारा करें। क्या मेंगल साहब और महमूद अचकजई साहब इसको मसम्मत करेंगे? बिल्कुल तरदीद नहीं करेंगे। वो तो कह चुके हैं कि ये पख्तूनख्वा सूबा तो अफगानिस्तान का हिस्सा था। वो ये भूल गए कि कभी पूरा अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा भी जो है वो बरे सगीर में मुसलमानों की हुकूमत के बाद। ठीक है, चंद पॉइंट्स हैं एक साथ पूछ रही हूँ आपसे। मरियम सबा कहती हैं कि जिस कंटेनर से तुम 3.5 साल पहले उतरे उसी पे चढ़ा दिया। नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब जो है वो दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं और शहबाज शरीफ फजर के वक्त उठते हैं। ये कोई उनके पड़ोस में रही हैं कि इनको पता होगा वो किस वक्त सो के उठता है, इनको क्या उनके मामलात का। इमरान खान सुबह फजर के वक्त भी उठते हैं, बाद वक़्त ताख़ीर से उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। आजकल तो खैर रोजे हैं, आजकल तो उठते हैं 3.5 साल में सिर्फ 3 दिन छुट्टी। ठीक है, ठीक है, लेकिन कितनी छुट्टियां 3.5 साल में सिर्फ 3 छुट्टियां की हैं। मेहनती आदमी मगर गवर्नेंस का ट्रैक तो शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कर दिया, वो बिल्कुल ठीक कर दिया। आटा सस्ता हो गया, आटा यूटिलिटी स्टोर में सस्ता हुआ, जुमा बाजार में जिसपे आवाम का पैसा जाता है। वैसे वो हैसियत रमजान सरकारी सरकारी खजाना से आटा ओवरऑल महंगा हो रहा है। चीनी इमरान खान के जमाने में ही सस्ती हो गई थी और उसी कीमत पे है, उसकी कीमत में कोई कमी। आखिरी 30 सेकंड, अगर रूस 30% रायत के ऊपर डीजल पेट्रोल देना चाहता है तो हुकूमत क्यों नहीं लेगी ना? अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो वो नहीं लेंगे। वो अमेरिका ने इस दिन के लिए अपना ये सारी मुसीबत उठाई थी। आप जी खीर खाओगे? वो इस दिन के लिए सारी मुसीबत उठाई थी अमेरिका ने कि भाई ये रूस से तेल ले लें, रूस से तेल ले लें तो आपके 4-5 बिलियन डॉलर बच सकते हैं, जो आपका तो एक मसला ही हल हो जाए। मगर ऐसा हो, लेकिन ये नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।